प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अंतर्गत अपन ये पढ़ेंगे गैसों के अनुगति सिद्धांत के अंतर्गत ही है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर ही है कि गैस के अणु हर संभव दिशा में हर वेग से गति करते हैं। इनकी गति यादृच्छिक होती है। इसके अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इन सभी अभिव्यक्तियों को मानते हुए अपने जो दाब व्यंजन का सूत्र प्राप्त किया था, उसी के आगे अपन ये पढ़ रहे हैं मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल वेग वितरण का नियम। तो इसके अंतर्गत इसके भी पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, परिकल्पना है। वो क्या है कि गैस के अणुओं का वेग शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी द वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी, या शून्य और अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, यानी गैस के अणुओं के वेग के बारे में बताया। दूसरा ये कहते हैं कि स्टेडी स्टेट स्थायी अवस्था में गैस के अणुओं का घनत्व क्या रहता है, नियत रहता है, यानी एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। फिर ये कहता है कि इसको एकदम बंद कर देना। तो आपने ये पढ़ा था कि स्थायी अवस्था में गैस के अणुओं का घनत्व नियत रहता है, और गैसों की स्थायी अवस्था में किसी निश्चित ताप पर किसी वेग परास में अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। वेग परास का मतलब जैसे वेलोसिटी उसकी c और c प्लस डी सी, तो इसमें निश्चित वेग परास कौन सा हो गया, c से c प्लस डी सी, और अंतराल कौन सा होगा, डी सी। इस निश्चित किसी भी वेग परास में अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। तो इसमें ये तीन मुख्य इसके अभिकृत है, और वो बहुत सारे अभिकृत जो अपने पढ़े थे अनुगति सिद्धांत अभिकृत 2-3, जिसमें गैस के अणु का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ऐसे कुछ एजम्पशन उन्होंने भी माने थे, लेकिन खास 3 ये है। अब अपन कहते हैं कि यदि गैस में, तो इसको आप समझिए, इसकी जो एजम्पशन है वो 3 है कि गैस के अणु का वेग शून्य से अधिकतम, शून्य से अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है, और दूसरा स्टेडी स्टेट में या स्थायी अवस्था में गैस के अणु का घनत्व नियत रहता है, या गैस की स्थायी अवस्था में एक निश्चित वेग परास में नियत ताप पर किसी निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत होती है। और इसका फॉर्मूला जो दिया उन्होंने कि जैसे वेग परास आपकी डीसी है, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, एनसी डीसी इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई KT रेस टू 3/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू डी सी। ये फॉर्मूला डेरिवेशन होता है इसका, आप याद रखेंगे। एन सी डी सी इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई KT रेस टू 3/2 इंटू सी स्क्वायर ई रेस टू माइनस एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू डी सी। ये अपना फॉर्मूला है। और यदि कुल अणुओं की संख्या निकालना चाहते हैं तो इसे एन सी इंटू डी सी को अपन क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी तक समाकलन कर देंगे। इसको अपन कहते हैं मैक्सवेल आणविक वेग वितरण का नियम, मैक्सवेल मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, यानी अणुओं का वेग के वितरण का नियम कहते हैं। अब इसका मैक्सवेल वेलोसिटी वेग वितरण के नियम का यदि अपन ग्राफ खींचे अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे T1 पर टेम्परेचर पर ग्राफ खींचा तो ये इस टाइप का आया, T2 पर खींचा तो इस टाइप का आएगा, T3 पर खींचा दिया है। तो इसमें क्या होगा, T3 की वैल्यू क्या है, वो सबसे ज्यादा है, T2 की से कम और T1 की सबसे कम है। तो T3 इज ग्रेटर देन T2, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो अब इस मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 जो ग्राफ हैं, उन ग्राफों में अपन इसकी जो विशेषता देखेंगे वो ये देखेंगे कि ये तो अणुओं की संख्या है, ये अणुओं की संख्या, और ये वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती है और यहाँ अणुओं की संख्या बढ़ती है। तो अपन कहते हैं कि यहाँ अणुओं की संख्या क्या है, कम है, और यहाँ पर भी अणुओं की संख्या कम है। यानी अपन कहेंगे कि निम्न ताप पर भी और उच्च ताप पर भी, यानी निम्न ताप या किसी भी ताप पर कम वेलोसिटी वाले और अधिकतम वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या कम होती है। एनसी कम कब होता है, जब सी आपका कम हो और सी आपका अधिक। तो कम वेग वाले और अधिक वेग वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। देखिए ग्राफ अपने नीचे नीचे ये ऊपर उठेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। फिर कहता है ये अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए आप, थोड़ा सा फर्क है इसमें, और इसमें क्या होता है कि मैक्सिमा प्राप्त होता है
और पीक बिंदु जो होता है, सबसे ऊंचा जो बिंदु होता है, वो अपना प्राइक वेलोसिटी या अधिकतम प्रसंभाव्य वेग या सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग कहलाएगा। यानी वो वेग होता है जो अधिकांश अणु रखते हैं। हर कोई अणु के पास इतना वेग तो होता ही होता है। तो अपन ये कहते हैं कि ताप बढ़ाया आपने तो वक्र क्या करेगा, दाईं ओर खिसक जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्राइम वेग क्या करेगा, अणुओं की संख्या कम हो जाएगी, प्राइम वेग क्या करेगा, घट जाएगा। सॉरी, प्राइम वेग, इस पर्टिकुलर के लिए प्राइम वेग की वैल्यू उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आगे देखिए आप, यानी वक्र दाईं ओर खिसक जाता है और विशिष्ट की ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन वक्र थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। फिर तीसरा अपन ये कहेंगे कि अणुओं की विशिष्ट के समीप वक्र, न्यूटन वक्र जो मैक्सिमम स्थिति क्या होता है, यहाँ पर यहाँ सिमेट्रिकल होता है। तो यहाँ अणुओं का न्यूनतम वेग 0 हो सकता है और अधिकतम वेग क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। अनंत का मतलब कोई अधिकतम वेग की कोई भी सीमा है ही नहीं, यानी कुछ भी हो सकता है, अनंत तक जा सकता है। तो इसको वापस समझिए कि निम्न वेग वाले और उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। और वो खूब बाकी है, यानी अपन पढ़ सकते हैं कि निम्न वेग वाले और उच्च वेग वाले अणुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में अपन देखेंगे तो ये जो वक्र होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, असममित होता है। इस पर क्या होता है, उशिष्ट प्राप्त होता है। उशिष्ट वह बिंदु होता है जो अधिकांश अणु रखते हैं, यानी ये जो वेलोसिटी मिलेगी आपकी सीपी, ये अणुओं की संख्या क्या होती है, इसमें अधिकतम होती है, यानी वह वेग जो अधिकांश अणु रखते हैं। ये अपना सीपी, ये सीपी यहाँ से मिलेगा। अब अपन कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाए तो वक्र क्या करेगा, दाईं ओर खिसक जाएगा और थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ताप बढ़ने पर अणुओं का वेग बढ़ जाता है और इसका घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, समान होता है। वही अपने कहा था, उन अणुओं का जो घनत्व है वो एक रहता है। अब अपन कहेंगे कि उशिष्ट के समीप सतत के ये जो वक्र है वो अनसिमेट्रिकल होता है। तो न्यूनतम वेग क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और अधिकतम वेग की कोई सीमा है ही नहीं, यानी तो वेग क्या हो सकता है, अधिकतम हो सकता है। तो ये इसके वितरण नियम के क्या है, विशेषता है। अब अपन निकालेंगे इससे माध्य वेग वेलोसिटी निकालनी होती है अणु की। तो माध्य वेलोसिटी में क्या होगा, सभी अणुओं का वेग का योग बटा कुल अणुओं की संख्या। तो सभी अणु कितने हो गए, nc इंटू टीसी, और ए का वेग क्या होता है, सी हो मान लीजिए। तो इन सबका अपन इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये योग आ जाएगा और n से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए योग, इसका जो सब इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt c स्क्वायर c, ये c अपना c आया है, e रेज़ टू माइनस m c स्क्वायर टू kt इंटू टी सी बटा n से n अपन काट देंगे, ये बचेगा। देखिए 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt 3/2, ये सी क्यू आया। और ये अब आपने इसको थोड़ा शॉर्ट में किया, m अपॉन 2 kt को लैम्बडा मान लिया, ये लैम्बडा अपॉन पाई या सी क्यू ई रेज़ टू माइनस लैम्बडा इंटू सी स्क्वायर इंटू टी सी, और ये जो होल इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आएगी। ये बीटा फंक्शन से निकालते हैं। अब अपन सी बार बराबर क्या आएगा, 4 पाई, ये वैल्यू रखेंगे अपन लैम्बडा अपॉन पाई 3/2 और 2 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। देखिए आप, ये 2 से 2 कटेगा तो 2 बचेगा, तो इसको √4 लिख दिया और नीचे पाई और लैम्बडा और लैम्बडा की वैल्यू वापस रखी तो 8 kt अपॉन पाई m। तो वर्ग जो औसत वेलोसिटी होती है उसका फार्मूला क्या हो गया, √8 kt अपॉन पाई m। अब अपन प्राइम वेग के अधिकतम संभावित का फार्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, वह वेग जो अधिकांश अणु रखते हैं। तो ये अपना ये जो dn बटा dc का अपन क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, और वक्र ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये इसके पर्टिकुलर जो वेलोसिटी होती है वो अधिकांश अणु रखते हैं। ये अधिकांश अणु आ जाएंगे और ये वेलोसिटी आ जाएगी, इसको अपन स्लोप को 0 कर देंगे, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला बनेगा। तो देखें एनसी बराबर ये है ही है। अब इसको डीसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह तक तो कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो सी स्क्वायर का 2c होगा। इस पद को ऐसे कैसे रखेंगे, दूसरे में क्या करेंगे, सी स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे, 2cm इंटू 2kt, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और ये ऐसा कैसे रखेंगे, तो ये बाहर अपने ले लिया 2c माइनस 2c³ m अपॉन 2kt। तो अब अपन इसको अवकलन को 0 करेंगे तो 2cp, सी की जगह अपन cp लिख दिया, 2cp³ m अपॉन 2kt। तो 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, अपना cp स्क्वायर बन जाएगा। तो cp बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर, तो cp बराबर क्या आएगा, √2kt बटा m, यानी वह कम से कम ये वेग कम होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है कि जो माध्य वेग होता है
उससे भी ये कम होता है, यहाँ से देखिए ग्राफ में। और जो वर्ग माध्य मूल्य होता है उससे भी क्या होता है, ये कम होता है। ये देखिए वैल्यू अपन ग्राफ खींचेंगे ना तो सीपी पहले कम आएगा, फिर सी बार, ये सबसे अधिक वर्ग माध्य मूल्य वेग होता है। तो अपन कहेंगे कि वह वेग, यानी ये n का मान ज्यादा है, यानी अधिकांश अणु का वेग ये तो होता ही होता है। तो अधिकांश अणु इस वेग को रखते हैं, जिसको कहते हैं अधिकतम प्रसंभाव्य वेग या सर्वाधिक प्रसंभाव्य वेग, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कितना टाइम है? देखिए विद्यार्थियों, इसको वापस अपन रिपीट करते हैं, समझिए आप। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसके 3 एजम्पशन अपन खास हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, गैस के अणु का वेग 0 और अनंत के बीच में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, स्थिर अवस्था में गैस कणों का घनत्व नियत रहता है। तीसरा, अपन कहेंगे स्थिर अवस्था में गैस के किसी निश्चित वेग परास में अणुओं की संख्या क्या रहती है, नियत रहती है। जैसे आपके सी और सी प्लस डी सी वेलोसिटी है, उसके अंदर अणुओं की संख्या कितनी होगी, एन सी इंटू डी सी इक्वल टू क्या होगा, 4πn m/2π kT रेज टू 3/2 सी स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 KT इंटू डी सी होती है। ये इसको अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अणुओं का क्या होता है, आणविक वेग वितरण का नियम है। अब इसको अपन करेंगे तो अणुओं की संख्या और वेलोसिटी में ग्राफ खींचते तो आपको ऐसा वक्र प्राप्त होता है। ये देखिए अलग अलग तापक्रम पर अलग अलग होता है, T1 T2 और T3 पे। ये T3 टेम्परेचर ज्यादा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वक्र की ऊंचाई घटी और वक्र दाईं ओर खींचकर। दूसरा अपन ये कहेंगे कि ये अनसिमेट्रिकल होता है, इसमें शिष्ट प्राप्त होता है और उस शिष्ट वाला बिंदु क्या कहलाता है, अधिक प्राइम वेग कहलाता है। फिर अपन कहेंगे कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है ये चौड़ाई बढ़ती है और शिखर घटता है, लेकिन ये जो एरिया होगा वक्र के नीचे का, वो एरिया क्या रहता है, नियत रहता है, यानी अणु का घनत्व क्या रहेगा, इसमें नियत रहेगा। इसके पश्चात अपन कहेंगे कि कम वेग वाले और अधिक वेग वाले अणु की संख्या क्या होती है, कम होती है। और वक्र इनसिमेट्रिकल होता है, इसलिए कहते हैं कि न्यूनतम वेग तो 0 हो सकता है और अधिकतम वेग की कोई सीमा नहीं होती है, अनंत तक हो सकता है। अब अपन कहेंगे कि आपकी जो प्राइम वेलोसिटी होती है वो सबसे कम होगी, सी बार उससे अधिक और सी आर एम एस उससे ज्यादा होगी। ग्राफ से औसत वेग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, राशियों का एक बटा राशियों की संख्या होगी, अपना क्या करेंगे, योग आ जाएगा वेलोसिटी का और एल से भाग देंगे। फॉर्मूला रखा आपने, सी का सी क्यू हो जाएगा, m/2 का KT की जगह लैम्डा रखा तो शॉर्ट हो जाएगा, इसी जगह अपन 1/2 लैम्डा स्क्वायर आएगा ये। अब इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा KT/πm। प्राइम वेग क्या करेंगे, वह वेग जो अधिकांश अणु रखते हैं, यानी अधिकांश अणु का वेग ये होता है √2 KT/m होता है। तो इसको क्या करेंगे, dn को dc के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करके 0 कर देंगे, तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी Cp बराबर √2 KT/m। आपके आगे अपन वर्ग माध्य मूल्य वेग भी पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका।